हेलो। सो एलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एलिप्स में अगर मान लो कोई पॉइंट है बाहर, तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकती हैं। उस पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकती हैं। तो देर इज़ अ पॉइंट पी। तो देर इज़ अ पॉइंट पी x1 कॉमा y1, तो उससे दो टेंजेंट जाएंगी, तो देर विल बी टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन होती है टी इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब इलिप्स में एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन रखो। तो टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है टेंजेंट की तरह लिखो, यानी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और कांस्टेंट एज इट इज। तो ये आ जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। नेक्स्ट है कॉर्ड विद ए गिवन मिड पॉइंट। तो मतलब ये एक इलिप्स दे रखा है और एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है। तो ये कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1 कॉमा y1 दे रखा है। तो कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। तो इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू S1। तो t इज इक्वल टू S1 का मतलब है कि सेकेंड डिग्री कर्व में t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, और S1 मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो ये जीरोथ फॉर्म में क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, और S1 मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, x की जगह x1, y की जगह y1। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसका क्या मतलब है कि इलिप्स के बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं, तो वो दो जगह टच करेगा ए और बी। ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पी ए और पी बी की कंबाइंड इक्वेशन को बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, और वो आएगा एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस मतलब एलिप्स की जीरोथ फॉर्म में इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एस मतलब एलिप्स की जीरोथ फॉर्म में इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। एस वन मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। और टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यह आ गया एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक अच्छी बात क्या है, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला चारों में सेम है। सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला चारों में ये सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा, इसका क्या मतलब है? अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा, तो इसका क्या मतलब है? अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। और ये अल्फा बीटा क्या है? इसेंट्रिक एंगल्स। तो ये कोई एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स ही है। हम जो भी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए ही कर रहे हैं। तो सपोज कोई अल्फा एक इसेंट्रिक एंगल है और बीटा एक इसेंट्रिक एंगल है, तो अल्फा बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो ये ए अल्फा और बी बीटा। तो ये पॉइंट P निकालना है, तो मैंने इसको मान लिया x1 कॉमा y1। तो मुझे P पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल घटिया अप्रोच क्या होगी, अल्फा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। पर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, एक अच्छा मेथड यूज़ करेंगे। तो मेथड क्या है कि ए अल्फा और बीटा से पास होने वाली जो ये लाइन है ए बी, तो ये दो चीज़ हैं। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत पावरफुल है। एक ही चीज़ को दो बार लिखो, एक ही चीज़ को दो बार लिखो। तो ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत 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 पावरफुल है कि एक ही चीज़ को दो बार लिखो।
दो अलग तरीके से लिखो, एक ही चीज़ को दो अलग तरीके से लिखो। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत पावरफुल है कि एक ही चीज़ को दो अलग तरीके से लिखो एंड फिर बोलो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो देखो ये जो ए बी है इसको दो तरीके से कैसे देखेंगे। एक तो ये ए बी से पास होने वाली कॉर्ड है, तो ए बी इज नथिंग बट कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। तो वो होता है एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और यही ए बी पी पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पी वो कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। सो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन ए, और x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन बी वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। फिर कांस्टेंट टर्म कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन 1। तो देखो इन दोनों को पकड़ेंगे तो x1 आ जाएगा। तो x1 आएगा a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और सेकेंड और थर्ड को पकड़ेंगे तो y1 आ जाएगा। तो y1 आएगा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तुम अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो याद करना भी आसान होगा। ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है डिनोमिनेटर में जो कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा बीटा है। तो ये देखो ना, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, तो वही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ये याद रखा जा सकता है सो दैट कि कॉस साइन और अल्फा प्लस बीटा बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू में मिस्टेक नहीं हो।